छोटा। चौथा सिद्धांत होगा ना? हाँ, चलिए चौथे सिद्धांत की बात की जाती है, किसके? विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम का सिद्धांत, या इसे एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं, कह सकते हैं क्या? क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत। चीजें यहां बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। जैसे यदि कहा जाए कि जो विकास होता है, विकास का क्रम, देखिए दो तीन चीजें आपने पढ़ा। एक क्या पढ़ लिया था? विकास की दिशा पढ़ा था, पढ़ा ना? दिशा, दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक ऐसे ही याद रखिएगा, दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। गति क्या होती है? रेखीय नहीं होती है। इसको समझिए, आकार नहीं मैं पूछ रहा हूं, गति पूछ रहा हूं। गति क्या होती? रेखीय नहीं होती। ठीक है, समझने के लिए आकार क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। क्रम क्या होता है? तो बताइएगा, निश्चित होता है। क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक, चीजें यहां तक चार समझ में आएगी। चार सिद्धांत आपने पढ़ा। पहला, दिशा क्या होती है? हमेशा निश्चित होती है। गति हमेशा रेखीय नहीं होती है। तो बताइए कैसे होती है? तो जिगजैग होती है। ठीक, जिगजैग का मतलब उतार चढ़ाव। ठीक, ये जिगजैग होती है। वर्तुलाकार होता है, या कहते हैं चक्राकार होता है, लंबवत नहीं होता है। ठीक, अर्थात चक्रा वर्तुलाकार होता है, लंबवत नहीं होता। ठीक, क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक, किसका क्रम निश्चित होता है? बताओ। विकास का क्रम निश्चित होता है? होता है नहीं? जैसे याद रखिए, क्रम इसलिए निश्चित होगा क्योंकि आपकी जो अवस्थाएं हैं, बताइए अवस्थाएं निश्चित है कि नहीं है? अवस्थाएं निश्चित है। कभी भी आपने देखा नहीं है कि किशोरावस्था पहले आ जाए और बाल्यावस्था बाद में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसका क्या होता है? क्रम निश्चित होता है। अवस्थाओं का क्रम भी पूछा जाएगा तो अवस्थाओं का क्रम निश्चित होगा। कल्पना करिए कि मान लीजिए कि कोई एक गरीब बच्चा है, ठीक, गरीब बच्चा है, और एक क्या है? अमीर बच्चा है। अब गरीब बच्चा है तो स्वाभाविक है इसका पालन पोषण उस तरीके से नहीं होगा, अमीर है इसका पालन पोषण बेहतर तरीके से हो। अब कल्पना करिए कि ये जैसे जन्म लिए अमीर के घर में बच्चा, कोई क्या होगा? गर्भावस्था से जैसे ही वो शैशवावस्था आए, शैशवावस्था आने के बाद जस्ट डायरेक्ट किशोरावस्था आ जाए, ऐसा संभव है? नहीं। तो इस चीज को याद रखना, क्रम हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है। और किसके? चाहे हम बात करेंगे अवस्था की, चाहे हम बात करेंगे किसके? विकास की। और किसके बाद विकास की? तो याद रखना, शारीरिक विकास की बात करें, या आपके किसके? मानसिक विकास की बात करें, या आपके सामाजिक और या संवेगात्मक। ठीक, एक शब्द और याद रखना, जैसे आपने पढ़ा होगा, चलिए बताइएगा, सभी लोग बताएंगे कि भाषा विकास का क्रम क्या होता है? भाषा विकास का क्रम निश्चित है या अनिश्चित है? भाषा विकास का क्रम निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है? निश्चित होता है। जैसे बताइए, सबसे पहला क्या आएगा? पहले बालक किसी चीज को क्या करेगा? सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो आएगा क्या? सुनना। सुनने के बाद फिर क्या करेगा? बोलना। बोलने के बाद पढ़ना, और उसके बाद लिखना। ठीक, याद रखना, इसलिए कहा जाता है कि विकास का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। एक चीज याद रखिएगा, सबसे कठिन पद अगर पूछा जाएगा, या सबसे कठिन सोपान कौन सा है, तो बताइएगा इसमें सबसे कठिन सोपान कौन सा है? सबसे कठिन सोपान, सबसे कठिन सोपान कौन सा इसमें? ये पूछा गया प्रश्न है। याद रखना, भाषा विकास का जो ये क्रम है, इन क्रम में आपके चार हैं, और इन क्रम को सजाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सबसे सरल है। सबसे क्या है? सरल है। और ये आपका क्या है? सबसे कठिन है। याद रखना, एक बच्चे को लिखाना बहुत कठिन है,
बच्चा सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, रट के पढ़ता है। जैसे आपने देखा ना कि बच्चे ने पढ़ लिया कि जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ठीक, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ये चीजें क्या किया उसने, रट लिया। और उससे पूछ लो कि भैया बताओ अक्षरवा कहाँ है, तो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अभी उस लेवल को नहीं प्राप्त किया है। फिर उससे कह दीजिए कि लिख ले, जैसे 1 2 3 बच्चा जो है याद कर लेता है, टेबल्स याद हो जाते हैं, तो लिखना उसका कठिन होता है, का बनाना बड़ा कठिन होता है, बच्चे से का बनवाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए पूछा जाएगा विकास का क्रम क्या होता है, निश्चित होता है, अर्थात विकास के क्रमबद्धता का सिद्धांत, विकास का क्रम, चाहे भाषा विकास, चाहे विकास के क्रम की बात की जाए अवस्था का, या भाषा विकास की बात की जाए, शारीरिक विकास की बात की जाए, या मानसिक विकास की। यही से क्वेश्चन और आपका आएगा, आपने पढ़ा होगा, जैसे मानसिक विकास की बात की जाए तो याद रखना मानसिक विकास में आपका आएगा क्या, एक चीज, जैसे आपने नाम लिया है किसका, जाना होगा पियाजे। पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था, तो बताएंगे भाई मानसिक विकास का। अब कहेंगे तो मानसिक विकास कहीं नहीं लिखा मिलता है, तो संज्ञानात्मक विकास का, ठीक। अब संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने क्या बताई है, स्टेजेस बताई है, अवस्था बताई है। अवस्था कितनी बताई है, 4 बताई। अब बताइए इन चारों अवस्थाओं का एक क्रम है कि नहीं क्रम है। सबसे पहले क्या आएगा, संवेदी पेशीय गामक अवस्था, फिर क्या आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर क्या आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर क्या आएगा अमूर्त संक्रियात्मक। कहने का मतलब ये जो आपके 4 अवस्थाएं हैं, इनका क्रम क्या है, निश्चित है। अर्थात अब हम ये कह सकते हैं कि मानसिक विकास का भी क्रम क्या होता है, निश्चित। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब ये बालक चाहे जिस भी परिवार में जन्म लेगा,